संत सहनशील होता है। एक नाव में बैठ करके एक साधु नदी पार कर रहा था। उसी नाव में कुछ संसारी बैठे थे, तो साधु को देख करके संसारी मजाक उड़ाने लगे और उसको मारने भी लगे। संत ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि सहनशील है, संत ने कुछ नहीं कहा, परंतु आकाशवाणी हो गई, अरे महात्मा धन्य है तुम्हारी सहनशीलता को, यदि तुम कहो तो मैं इस नौका को ही पलट देता हूँ। तो जैसे ही भगवान ने कहा नौका को पलट देता हूँ, तुरंत नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए और हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं भगवान, नौका को पलटने से कुछ नहीं होगा, यदि पलटना है ना तो इन संसारियों की बुद्धि को ही पलट दो ताकि संतों का अपराध न करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। जो सहनशील है वो संत है। अब तो महाराज मैया ने बताया संतों का लक्षण, भगवान बताते हैं संत कैसा होता है। एक गुजरात में हुए संत, नाम था दान महाराज, दान बाबा कहकर के बुलाते थे उनको। संध्या का समय था, बड़ी प्यारी कथा है। जंगल में रहते थे, जंगल में विचरण करके लौट रहे थे तो कुएं के पास में एक बहन को रोते हुए देखा। दान बाबा ने, बेटी क्यों रो रही हो? बोले बाबा मेरे परिवार ही छोड़ करके चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि मुझे ऐसा रोग हो गया है कि वो कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा, क्या कोई उपचार नहीं है? बोले कोई उपचार नहीं है, छुआछूत का रोग है, जो मेरा स्पर्श करेगा ये रोग उसको भी हो जाएगा। परंतु बाबा मैंने सुना है यदि कोई कुत्ता अपनी जीभ से चाट ले मेरे घावों को तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। परंतु बाबा इतनी दुर्गंध आती है कि आदमी तो क्या, कोई कुत्ता भी मेरे नजदीक आने को तैयार नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री राधे। बहन को देखा रो रही है। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन की तरह होता है संत का हृदय, जहां ताप देखा पिघलने लगे और पिघलने लगे। तो बेटा कैसे ठीक होगा? बोले कोई कुत्ता चाट ले। अच्छा, कुत्ता भी कोई पास में नहीं आता, तो बेटी एक काम कर, तू अपने नेत्रों को बंद कर ले। और जैसे ही बहन ने नेत्रों को बंद किया ना तो दान बाबा अपनी जीभ से उस बहन के घावों को चाटने लगे। और जब स्पर्श हुआ बहन ने देखा, बाबा दूर हट जाओ, क्या कर रहे हो, आपको रोग हो जाएगा। अब तो दान बाबा ने कहा बेटा तू थोड़ी देर के लिए मुझको ही कुत्ता समझ ले। क्यों? कि कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाओ। मैं भी राम जी का कुत्ता हूं, मेरे गले में राम जी का पट्टा है। ये पट्टा क्या है? बोले तुलसी की माला। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए संतों ने आदेश दिया है कि सबको गले में तुलसी धारण करनी चाहिए। यदि तुलसी धारण करोगे ना तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। क्या? यमदूत पकड़ करके नहीं ले जाएंगे। आपने देखा होगा शहर में नगर निगम वाले आते हैं ना, उसी कुत्ते को पकड़ते हैं जिसके गले में पट्टा ना हो। हाँ, और जिसके गले में पट्टा होता है उसको छोड़ देते हैं कि इसका कोई मालिक रहता है। इसलिए तुलसी रूपी माला का पट्टा जब यमदूत हमारे गले में देखेंगे तो महाराज यमदूत भी हमें यमपुरी नहीं ले जाएंगे। बोले तो भगवान का कुत्ता है, इसलिए इसको बैकुंठ में जाना, इसको छेड़ो ही मत। बोलो राधे राधे। तो आज संतों के लक्षण बताए महाराज। और मैया ने भक्ति के बारे में पूछा तो 3 प्रकार की भक्ति भगवान कपिल ने बताई है। वैसे 9 प्रकार की भक्ति है, पर यहाँ 3 प्रकार की बताई है। पहली भक्ति क्या है कि जो शास्त्रों ने आदेश किया है उसके अनुरूप हम कर्म करें, पहली भक्ति। दूसरी भक्ति अपने हृदय में परमात्मा की मूर्ति स्थापित करके उसका ध्यान करें। और तीसरी भक्ति क्या है कि सब में मेरा दर्शन करें। और मैया तुम क्या सुनना चाहती हो? अब तो महाराज मैया ने सुना, प्रभु एक बात और बताइए, इस जीव को कहाँ सुख प्राप्त होता है? माता के गर्भ में या संसार में आकर के या संसार से जाकर के? भगवान कपिल ने कहा मैया मुझसे पूछो तो इस जीव को कहीं भी सुख नहीं मिलता है। माता पिता के संसर्ग से जीव माता के गर्भ में आता है, धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है, प्राण प्रादुर्भूत होते हैं।
और जब इसमें चेतना आ जाती है तो गर्भ की पीड़ा से व्याकुल होकर के भगवान को पुकारता है, हे नाथ अब की बार बाहर कर दो, ऐसा भजन करूंगा दोबारा गर्भ में ही नहीं आना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हैं, भले आदमी हर बार ऐसा ही वादा करके जाता है। हाँ? और जब भेज देता हूं संसार में तो सबसे पहले मुझको ही भूलता है जाकर के। पर भगवान कृपालु हैं, प्रसव की वायु का वेग आया और उसके माध्यम से जीव संसार में आ गया। संसार में आया, भजन नहीं किया, संतों से उपदेश कराया, विवाह हो गया, सारे काम हो गए, परंतु भजन नहीं करता। भगवान उपदेश कराते हैं भजन कर ले तो पहला संदेश भेजते हैं, बाल सफेद होने लग जाएंगे। कानों के पास बाल सफेद हो जाएं तो समझ लो बुढ़ापे की शुरुआत हो गई है, अब भजन में लग जाओ। परंतु जीव तो बड़ा चालाक है ना। आजकल तो महाराज कैसी कैसी हर्बल मेहंदी चल रही है। हाँ? बाल सफेद भी हो जाते हैं तो ऐसा काला करके आते हैं। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं तुमसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बोलो राधे राधे। नेत्र ज्योति समाप्त करेंगे। दुनिया को बहुत देख लिया, अब केवल अंदर के नेत्रों से मुझे देखने का प्रयास कर। परंतु महाराज चश्मे की भी जरूरत नहीं छोड़ी अब। हाँ, लेंस चल गए, चश्मे की आवश्यकता नहीं है। श्रवण शक्ति चली गई, बहुत संसार का संगीत सुन लिया, अब केवल भगवान नाम गाओ। परंतु मशीन लगवा ली, भजन नहीं करना है, दांत टूटने लगे। मानो भगवान कहना चाहते हैं बहुत पापड़ पकौड़ी चना चबेनी चढ़वाए भैया, अब तो तू दलिया खा और भजन कर। तो ऐसी बत्ती सी जड़वा के लाएंगे और भगवान को कहेंगे पहले दर्द होता था अब नहीं होता, बोलो राधे राधे। हाँ, ये स्वभाव है। और अंत में क्या होता है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है और अंत में संदेश नहीं संदेशा आता है। क्या? जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, कबहू कृष्ण नाही कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो कृष्ण कृष्ण, 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 बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही